जय हिंद। आज हम लोग एसएससी CHSL 2023 के सबसे लेटेस्ट सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और ये इसका जो है सेट नंबर हम 18 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता है आपका 36 सेट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 18वें पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में नेचिफू सुरंग जिसे सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित और मई 2022 से पूरा किया गया था, इसका उत्खनन कार्य वर्तक परियोजना के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नेचिफू सुरंग जिसे सीमा सड़क संगठन द्वारा BRO के द्वारा निर्मित और मई 2022 में पूरा किया गया, इसका उत्खनन कार्य वर्तक परियोजना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कि स्वच्छ टॉयकथॉन प्रतियोगिता 2022 में भारत में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका आवास और शहरी मंत्रालय महुआ के द्वारा किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ठीक है, स्वच्छ टॉयकथॉन प्रतियोगिता 2022 भारत में किस मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो आपका आवास और शहरी कार्य आपका महुआ के द्वारा। मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति जो आपका बिहार राज्य से हुआ था। मधुबनी चित्रकला शैली का यहाँ पे उत्पत्ति जो आपका बिहार राज्य से हुआ है। नेक्स्ट है सबसे शक्तिशाली चोल शासक माने जाने वाले राजा प्रथम जो आपका 985 ईस्वी में राजा बने थे। सबसे शक्तिशाली चोल शासक माने जाने वाले राजा प्रथम जो आपका 985 में राजा बने थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में, और याद रखिएगा राजा ने ही जो आपका जो है आपका कौन सा विद्येश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, राजा प्रथम नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मणिपुरी राज्य की एक भारतीय युद्ध कला है? तो यहाँ थांगटा हो जाएगा। थांगटा आपका मणिपुर का मार्शल आर्ट है। कलारीपट्टू जो हो जाएगा आपका कहाँ का? केरला का मार्शल आर्ट है। गतका जो है पंजाब का मार्शल आर्ट है, गतका। नेक्स्ट है एक पूर्ण रूप से संयोजित नेटवर्क में 6 नोड को जोड़ने के लिए कितनी लाइन की आवश्यकता होती है? तो याद किया आपका 15 हो जाएगा। एक पूर्ण रूप से संयोजित नेटवर्क में 6 नोड को जोड़ने के लिए कितनी लाइनों की आवश्यकता होती है? तो 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन जो है एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है? तो लाइपेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो आपका वसा को तोड़ने में मदद करता है? तो लाइपेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी अयनांत यानी होता है? तो आपका 21 जून को होता है। यानी समर सॉलिस्टिस कब होता है? तो 21 जून को होता है। याद किया फिर से कि आपका जो निम्नलिखित में किस तिथि पर आपका समर सॉलिस्टिक होता है यानी उत्तरी अयनांत, तो ये आपका 21 जून को होता है समर सॉलिस्टिक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक और स्टेप्स टू कन्वर्ट नॉर्मल वाटर टू पोर्टेबल वाटर। इन नॉर्मल वाटर को पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा स्टेप नहीं टेक्निक यूज नहीं होता है? तो आपका ब्रोमिनेशन यूज नहीं होता है। बाकी बॉइलिंग होता है, क्लोरिनेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट नामीबिया से चीतों को मध्य प्रदेश में स्थित कुनो नेशनल पार्क में लाया गया था। नामीबिया से चीतों को आपका कितना स्थित कुनो नेशनल पार्क में लाया गया था। नेक्स्ट है 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। 2022 की स्थिति के अनुसार जो है RBI के गवर्नर के आपका शक्तिकांत दास हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? तो ये जाएगा भारत बांग्लादेश की। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है इन चारों में सबसे बड़ी है? तो आपका सबसे लंबी आपकी भारत बांग्लादेश का कितना है? 4096 किलोमीटर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सहायक नदी का कौन सा युग में सही है? तो तापी जो है मंजरा का हो जाएगा, ये आपका गलत है। और कृष्णा जो है घाट बाबा, ये आपका सही है। तो दोनों आपका दूसरा आपका सही है। तो आपको याद करना पड़ेगा आपका रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट है गोवा जो है अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा। तो गोवा जो है आपका अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का मेजबानी करने वाला है गोवा। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन है? तो आपका कल्पना चावला हो जाएंगी। तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला है कल्पना चावला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला में के सभी दूनों में सबसे बड़ा है? तो यह आ जाएगा देहरादून। निम्नलिखित में से कौन भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के सभी दूनों में सबसे बड़ा है? तो देहरादून हो जाएगा। नेक्स्ट है शीला को याद आता है कि एक ज़माने में उसे कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया था। वह किस पीढ़ी के कंप्यूटर का इसका उपयोग किया गया था? तो यह जगह आपका दूसरी पीढ़ी में। तो याद किए फिर से कि शीला को याद आता है कि एक ज़माने में उसके कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। तो वह किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाता है? तो आपका सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर हो जाएगा, यानी दूसरी पीढ़ी। The Commercial Bank of India have to maintain a minimum percentage of cash, gold and other securities before lending loans to its customer. This is called, तो इसको हम SLR कहते हैं, SLR हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपका द कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया हैव टू मेंटेन, एक कमर्शियल बैंक को जो है एक मिनिमम अमाउंट जो है आपको परसेंटेज के, एक मिनिमम परसेंटेज जो है आपका अमाउंट के रूप में, कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में और अदर सिक्योरिटी के रूप में यहाँ पे रखा जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, SLR कहते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निबंधन अधिरोपित करने की शक्ति है? तो आपका 302 हो जाएगा। तो भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करता है? ये आपका 302 आर्टिकल हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 हो जाएगा। यहाँ पे बताना है कौन सा, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा खिलाड़ी पदक युग में जो है 2022 राष्ट्रमंडल खेल में सही बताना है। बजरंग पुनिया स्वर्ण पदक है, तो यहाँ पे ये आपका सही है, और साक्षी मलिक स्वर्ण मिले, 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए राष्ट्रमंडल खेलों की बात की जा रही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संघ जो है एनिलिडा के उदाहरण है? तो एनिलिडा में आता है केचुआ आता है। एनिलिडा का उदाहरण कौन सा है? केचुआ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में कौन सा गायक नवरत्नों में से एक था? ये था तानसेन था। मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में कौन सा गायक जो है नवरत्नों में से एक था? तो हो जाएगा तानसेन हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, मौर्य साम्राज्य की नींव जो है आपका किसके द्वारा रखी गई थी? तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा रखी गई थी। मौर्य साम्राज्य की नींव जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा रखी गई थी, याद रखिएगा। इजी क्वेश्चन है वैसे। नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक भारतीय संगीतज्ञ जिन्होंने शहनाई को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। 2001 को भारत सरकार से कौन सा सम्मान मिला था इनको? तो भारत रत्न मिला था। 2001 में बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न दिया गया था 2001 में, और ये जो आपका शहनाई को इन्होंने लोकप्रिय बनाया था। और लास्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? तो आर्टिकल 74 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? तो आर्टिकल 74 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।